हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर। बिफोर दैट, इससे पहले हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, मिनरलोजी, ओरिजिन एंड मोड ऑफ ऑकरेंस। सो आज हम इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस देखेंगे। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम दो टाइप में देखेंगे। एक जनरलाइज। जनरलाइज मीन्स जिस तरीके से हमने इससे पहले आयरन के लिए देखा, मैंगनीज के लिए देखा, सॉरी क्रोमियम के लिए देखा, एल्यूमिनियम के लिए देखा, तो कॉपर के लिए हम क्या करेंगे, वो उसी सीक्वेंस में हम एक देखेंगे उस तरीके से, जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप एमएससी और शॉर्ट में आपको मतलब शॉर्ट नोट चाहिए सेमेस्टर के लिए बीएससी, तो ये आपको हेल्प करेगा। बट येस, आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी यूज होगा अगर आप सॉरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आप अगर गेट एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट जो आपका एग्ज़ाम वगैरह है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो उसको और एक कंटेस्ट में देखेंगे। जो मेजर 5 बेल्ट है इंडिया के कॉपर के, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बट वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। लाइक आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ऐसा फील होगा, बट नो नीड टू बी वरी, जस्ट आपको पढ़ना है। ट्राई टू रिमेंबर, जितना याद रहता है दैट्स इनफ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। मेनली आपको पूछा जाता है रीजियंस, ठीक है। आपको कोई डिटेल में उतना एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यू नीड टू नो द स्ट्राइक डीप ऑफ दैट लाइक पर्टिकुलर बेल्ट, अलाइनमेंट क्या है, कितना टन उसमें से निकलेगा, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दूंगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद द झारखंड रीजन, सिंहभूम कॉपर बेल्ट आपको पता है, along north and northern margin of the सिंहभूम ग्रानाइट मासिव। तो सिंहभूम ग्रानाइट जो है, आप अगर इंडियन मैप बनाते हो, जो भी इधर ऐसे है, इधर आपका गुजरात वगैरह है, तो ये जो आपका रीजन है जहाँ पर आपका सिंहभूम आप बोलते हो क्रैटन, तो इन दैट क्रैटन यहाँ पर सिंहभूम बेल्ट किधर है, अलोंग द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न मारिजिन, नॉर्थ ईस्टर्न मारिजिन। तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसके इर्द गिर्द इस रीजन में ही आपको मतलब सिंहभूम ग्रानाइट मासिक मिलता है, जो कि झारखंड स्टेट में ही आता है, ठीक है। एंड मिनरलाइजेशन लोकलाइज्ड इन सियर जोन। तो सियर जोन अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके से सियर जोन है, तो इस रीजन में आपको कॉपर मिलता है विद इन लाइक मेटा बसाल्ट क्वार्जाइट एंड धांजोरी बेसिन वगैरह में आपको मिलेगा। ओवरलेन बाई गार्नेटिफेरस माइका सिस्ट एंड काइनाइट क्वार्ज रॉक ऑफ चाईबासा स्टेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं रिगार्डिंग द सिंहभूम। मीन्स सिंहभूम रीजन में आप यहाँ पर से मतलब मोटा मोटी और इन शॉर्ट क्या याद रख सकते हो कि येस वी आर गेटिंग कॉपर इन झारखंड। झारखंड में कहाँ पर, मेनली सियर जोन है, किसमें, सिंहभूम क्रैटन में। उस सियर जोन का भी आप ये रीजन याद रख के खुद से ही लिख सकते हो, नॉर्थ, और ये भी आप याद रख सकते हो नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही आपको मिलता है, ठीक है। इतना भी आपको याद रहे तो इट इज़ लाइक सफिशिएंट टू राइट इन योर एग्जाम, ठीक है। देन कमिंग टू द एग्जाम मीन्स आप अगर सेमिस्टर लिख रहे हो, देन हेसातु बेल बथान बेल्ट, जो कि पॉकेट या फिर लेंस विद इन द छोटा नागपुर ग्रानाइट नीस के अंदर में आपको और एक डिपॉजिट है जो कि झारखंड में मिलता है। कमिंग टू द खेतरी बेल्ट, जो कि राजस्थान में है, और आफ्टर दैट यू हैव द पूर्वानेरा विंध्य बेल्ट, जो कि ऑब्वियसली राजस्थान में है। अदर डिटाच्ड ऑकरेंस जो है वो वहाँ पर कॉपर मिनरलाइजेशन होता है अलोंग फेवरेबल स्ट्रक्चरल जोन्स रिलेटेड टू द डिफरेंट ओरोजेनिक मूवमेंट। तो ओरोजेनिक मूवमेंट वगैरह होता है ऑब्वियसली। यहाँ पर से आपको पता क्या चला, ओरोजेनिक मूवमेंट हो रहा है मीन सेकेंडरी प्रोसेस हो रहा है, तो यू विल गेट ओपनिंग। ओपनिंग इन द सेंस कैविटी, फीजर, जॉइंट, ये सब आपको मिलेगा। वाई, बिकॉज देयर इज अ ओरोजेनिक मूवमेंट। तो इसके वजह से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मैग्मेटिक हॉट फ्लूइड आएगा, डिपॉजिट होगा, एंड यू विल गेट योर कॉपर। देन आते हैं मध्य प्रदेश में मलांसखंड। जो ये सब नाम हम कहीं ना कहीं देख चुके हैं लाइक ओरिजिन एंड मोड ऑफ अकरेंस में, तो काइंड ऑफ ये रिपीट ही हो रहा है आपके लिए थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। मलांसखंड कॉपर डिपॉजिट आपका जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, अकर इन क्वार्ज रीफ विद इन मलांसखंड। जो हमने देखा था पोर्फिरी टाइप ऑफ कॉपर डिपॉजिट, मोन्जोनाइट वगैरह भी उसमें थे, ठीक है। बट मोन्जोनाइट क्या है, ग्रेनाइट ग्रुप ऑफ रॉक है ना।
मतलब ग्रानाइट में ही कहीं ना कहीं ग्रानाइट, पूरा प्योरली तो ग्रानाइट हम नहीं बोल सकते, बट यस, आप जो QAPF डायग्राम देख रहे थे, तो ये जो रीजन था ये ग्रानाइट का रीजन था, यहाँ पर आपको मोन्जोनाइट आ रहा है, ठीक है। तो यस, ग्रानाइट कॉम्प्लेक्स में बुंदेलखंड, विद इन द बुंदेलखंड आपको ये मिलेगा क्वार्ज रीफ में मिनरलाइजेशन कंट्रोल बाय शियर एंड फ्रैक्चर प्लेन्स। देन कर्नाटक का आपको चित्रदुर्ग एंड हासन डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा, होस्टेड इन क्वार्ज वेन्स, तो क्वार्ज वेन में ही ज़्यादातर आपको मिल रहा है क्वार्ज रीफ में, ट्रावर्सिंग and sheared greenstone of Dharwar schist belt associated with the basic dike and intrusion in peninsular like Nishik complex। आंध्र प्रदेश का आपको मैलाराम कमाम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, गानी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, ये दो जगह में आपको कॉपर मिनरलाइजेशन मिलता है, अगेन क्वार्ज रीफ के अंदर ही, क्वार्ज क्लोराइड सीस्ट आर्ट जंक्शन ऑफ सीस्ट एंड ग्रानाइट। तो यस, ग्रानाइट भी है, सीस्ट भी है, यहाँ पर ग्रानाइट है, यहाँ पर सीस्ट है। तो जंक्शन में आपको ये क्वार्ज क्लोराइड सीस वगैरह मिलते हैं, बट ये क्वार्ज रीफ में यू विल गेट योर कॉपर मिनरलाइजेशन। अग्निकुंडला बेल्ट ये भी आंध्र प्रदेश में आता है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, हियर ऑल्सो यू विल गेट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुडप्पा बेसिन का, यू आपको कुडप्पा बेसिन अगर आपको याद हो स्ट्राटिग्राफी, तो कुछ इस रीजन में, मतलब ये जियोग्राफिकली यहाँ पर आता है, ठीक है। प्रोटेरोजोइक टू नियो प्रोटेरोजोइक में आपको, प्रोटेरोजोइक में ही ये डिपॉजिट आपको मिलता है, तो कुडप्पा बेसिन में यू क्रिसेंट शेप में जो रहता है, जो कि स्ट्रक्चरली एक साइड बहुत ज़्यादा डिफॉर्म है और एक साइड कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ स्ट्राटिग्राफी में और भी डिटेल में आपको समझ में आएगा जब आप स्ट्राटिग्राफी को रिलेट करोगे विद द इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है। एज वगैरह और अच्छे से कुछ टाइम यू कैन गेट, जैसा भी मैं आपको बोल रहा हूँ कुडप्पा बेसिन जो प्रोटेरोजोइक एज में बना था, तो दिस इज फ्रॉम स्ट्राटिग्राफी, ठीक है। इसके बाद विद द टाइम यहाँ पर क्या हुआ, ये लोकेशन में लाइक कुडप्पा बेसिन में, तो कुडप्पा बेसिन के अंदर विद इन लाइक कैलकारियस क्वार्जाइट डोलोमाइट वगैरह के कुंभुम फॉर्मेशन में यू विल गेट अदर कॉपर डिपॉजिट लाइक हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कंगरा कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश का आपका, कंगरा कुल्लू वैली वगैरह में मिलेगा, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, देन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑकरेंस मिलेगा, बट यस द मेजर डिपॉजिट जो मैं आपको बोला था, दो एस्पेक्ट में हम देखेंगे। सो दिस इज आवर सेकंड एस्पेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको मतलब अच्छे से देखोगे तो यही नाम सब कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट, खैत्री कॉपर बेल्ट, मलांसखंड कॉपर बेल्ट जो कि मध्य प्रदेश में, अग्निकुंडला आंध्र प्रदेश, ये मलांसखंड का मतलब मध्य प्रदेश में, देन खैत्री राजस्थान में, सिंहभूम झारखंड में, सिक्किम कॉपर बेल्ट, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन एवरी एग्जाम। तो इसको हम एवरी बेल्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द सिंहभूम कॉपर बेल्ट, जो कि एर्लियर आप बोलते थे ये क्या है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ टू टेल यू कि एर्लियर यू आप इसको बिहार कंसिडर करते थे, बट आफ्टर पार्टीशन ये झारखंड में आ जाता है, ठीक है। तो यस, इसका जो लेंथ है 128 किलोमीटर है, ये स्टार्ट होता है आपका मतलब आपका दारपुरम, देन धालगुम, ठीक है, बाहरगोरा, ये रीजन से ये स्टार्ट होकर बाहरगोरा में कंप्लीट होता है, बीच में ये रीजन आता है। तो मेजर माइंस लाइक यू हैव द वादिया धोबानी मोसावनी, ठीक है, पत्थरगोरा साउथ, सुरदा सुरदा, ये सब रीजन में यू विल गेट कॉपर माइनिंग इज देयर गोइंग ऑन, ठीक है। होस्ट रॉक इज नथिंग बट योर सोडा ग्रानाइट एंड देन क्वार्ट्ज, देन एपिडायोराइट आयरन और सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलता है। दीज आर द होस्ट रॉक वेयर यू आर गेटिंग कॉपर इन सिंहभूम कॉपर बेल्ट। Ore minerals like you have the chalcopyrite, which is the main chalcopyrite CuFeS2, right? With magnetite, pyrite, ये सब कुछ याद आ रहा है, मैग्नेटाइट, पायरोटाइट, आई होप आपको याद आ रहा है, ठीक है। इसका तो एक कहानी हमने देखा था पायरोटाइट का, अगर आपको याद हो, ठीक है। एफईएस में N+1 N-1 ये सब एक कहानी देखा था, क्यों ये मैग्नेटिक मतलब प्रॉपर्टी दिखाता है, क्यों अदर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ हमने देखा था। पायराइट आपको याद आता होगा, मैग्नेटाइट आपको याद आता ही होगा, ठीक है। तो ये सब उसमें रहते हैं।
देन पेंटलाडाइट, देन आर्सेनोपाइराइट, ये सब भी रहते हैं। तो ओर का जो ग्रेड है 1.5 टू 2.5% आपको कॉपर मिलता है। एंड कंट्रोल, इसमें किसका कंट्रोल है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल कौन कर रहा है, तो सीयर जोन में मेनली आपको ये मिलता है, और सूट्स पैरेलल टू द स्लीप डायरेक्शन। तो ये सोर्स जो है आपका सोडा ग्रेनाइट एंड ग्रानोफायर लिंक टू द मिनरलाइजेशन। तो सोडा ग्रेनाइट पहले से था, और यू कैन से ग्रानोफायर था, शेयरिंग वगैरह हुआ। शेयरिंग वगैरह देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ ये कैसे है। ग्रेनाइट वगैरह सिंहभूम रीजन में है, ग्रेनाइट है, या फिर इसी को ही आप सोडा ग्रेनाइट ले लो और ग्रानोफायर ले लो। यहाँ पर मतलब शेयरिंग हुआ, शेयरिंग की वजह से आपको ओपनिंग वगैरह मिला, जो भी मतलब ओपन स्पेस मिल गया। तो ओपन स्पेस के बाद विद द टाइम यहाँ पर क्या हुआ, हॉट मैग्मेटिक वाटर आया, ये डिपॉजिट हो गया। तो ये जब डिपॉजिट हुआ, बहुत एरिया बहुत रीजन में डिपॉजिट हुआ। तो अभी आप इसका अगर टारगेट लेते हो, एस्टिमेट करते हो, तो 100 मिलियन अप्रोक्स मिलियन टन इसका रिजर्व है। बट कॉपर का परसेंटेज क्या है, 1.5 टू 2.5% है कॉपर, ठीक है। और का जो ग्रेड है, और इसका होस्ट रॉक हमने देख लिया, सोडा ग्रानाइट, क्वार्सिस्ट वगैरह है, ठीक है। एंड यू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ माइनिंग। तो उतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। बट आज स्टोरी आप अगर याद रखते हो, जैसे मैंने बताया, होस्ट रॉक था और सोडा ग्रानाइट, इसमें शेयरिंग हुआ, ठीक है। शेयरिंग की वजह से मैग्मेटिक वाटर आया, जो डिपॉजिट हो गया। आफ्टर डिपोजिशन यू आर गेटिंग मिनरल लाइक चाल्कोपाइराइट, ठीक है। जो और मिनरल है चाल्कोपाइराइट, बट दैट इज एसोसिएटेड विद द अदर मिनरल्स लाइक मैग्नेटाइट, पायरेटाइट, पायरोटाइट, ठीक है। ग्रेड है 1.5 टू 2.5%। देन कमिंग टू द खेतरी बेल्ट राजस्थान। तो जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट में बताया, सिमिलरली आपको सब कुछ थोड़ा सा डिटेल, मतलब जितना हो सके डिटेल में याद रखिए। दैट डजेंट मीन कि एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि 123 किलोमीटर में ये एक्सटेंड है, जो अभी हमने देखा, सॉरी 128 किलोमीटर। तो वैसे याद नहीं रखना है, बट यस, जितना हो सके। लाइक सोडा ग्रानाइट होस्ट रॉक है, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि होस्ट रॉक क्या है, ग्रेड क्या है, ठीक है, रिजर्व कितना एस्टिमेट हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेजर 5 फेमस डिपॉजिट है इन इंडिया। देन खेतरी कॉपर बेल्ट राजस्थान का अगर मैं बात करूँ, लोकेशन इज झुंझुनू, ठीक है। एंड सिकार डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है, लेंथ 80 किलोमीटर, सिंघाना टू रघुनाथगढ़ तक, ठीक है। मेजर एरिया इसका माधन, देन कुंदन, कोलिहन, ख्वाली, ठीक, ये सब रीजन में है। होस्ट यहाँ पर क्या है, फिलाइट, शीस्ट, क्वार्जाइट। तो ये याद रखना है कि सिंहभूम में जो होस्ट रीजन था, दैट वाज योर सोडा ग्रानाइट, ग्रानोफायर वगैरह थे। बट यस, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिल्ली सिस्टम और प्री कैम्ब्रियन के रॉक हैं, विच इज योर फिलाइट, शीस्ट एंड क्वार्जाइट। और मिनरल्स वहाँ पर भी आपको चाल्कोपाइराइट मिल रहा था, यहाँ पर भी चाल्कोपाइराइट। एंड एसोसिएशन में वहाँ पर भी पायराइट पायरोटाइट था, यहाँ पर भी पायराइट पायरोटाइट था। तो देखो सिमिलरिटी तो कहीं ना कहीं है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएट जो है यहाँ पर होस्ट रॉक है, और जो रीजियन है, मेजर एरिया जो वहाँ पर आपका मोसावानी, गोरा पहाड़, ये मतलब ये सब जगह था। देन यू हैव द सेकेंडरी डिपॉजिट लाइक एज्यूराइट, मालासाइट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, बट इन सिंहभूम वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। अकोबेलाइट, चाल्कोसाइट भी एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट यू आर गेटिंग देयर। ओर ग्रेड जो है यहाँ पर 0.8 से 2.46% में वेरी करता है, बट इन दैट केस सिंहभूम में 1.5 से 2.5 में था, बट हियर 2.46 मीन्स उससे कम ग्रेड है। देन स्ट्रक्चर अगर बात करो, मिनरलाइजेशन इन फ्रैक्चर एंड शियर जोन, यहाँ पर भी देखो मेजरली, मतलब फॉल्ट के अलोंग ही है मेजरली, बट ये शियर जोन और फ्रैक्चर ही इसको कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पर क्या था, शियर जोन था। तो ऐसे कंपैरिजन करके अगर आप अगर याद रखते हो, देन इट विल बी इजी टू यू रिमेंबर, ठीक है। अब हर एक मतलब लोकल पुलिस आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट आपने याद रख लिया, कुछ प्राइमरी अगर और है, मतलब और देख लिया, एसोसिएशन कुछ याद रख लिया, ग्रेड याद रख लिया, बस ठीक है। रिजर्व अगर हो सके याद रखो, नहीं तो कोई उतना पूछेगा नहीं। बट यहाँ पर एस्टिमेट रिजर्व कितना है, 2 to 6 मिलियन टन हम यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मिनरलाइजेशन किस में हुआ, फ्रैक्चर में या कैसे, तो इतना ही चीज़ याद रखना है, दैट्स इनफ। देन कमिंग टू द मलांस खंड कॉपर डिपॉजिट मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, होस्ट ऑफ इज चिल्पी, मेटा सेडिमेंट और ग्रानाइट, बेसिक डाई, क्वार्जाइट, वेन, आर्कियन एज का, वहाँ पर प्री कैम्ब्रियन एज का था, ठीक है, दिल्ली फॉर्मेशन वगैरह इन केस ऑफ खेतरी कॉपर बेल्ट। देन स्ट्रक्चर अगर बात करूँ, फोल्डेड इन एन एंटीक्लाइन प्लंजिंग। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं एक चेंज आया, एंटीक्लाइन फोल्डिंग वगैरह आपको यहाँ पर प्लंजिंग मिल रहा है, ठीक है।
एंटीक्लाइन प्लंजिंग आपको मिल रहा है जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो इसको ही आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, इसको ही साउथ ईस्ट बोलते हो, इसको ही आप बोलते हो वेस्ट साउथ, इसको ही नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, या फिर वेस्ट नॉर्थ, जो भी जिधर से भी आप लो। तो यहाँ तक तो आ गया, तो वेस्ट साउथ तक तो आप यहाँ तक आ गए, लेकिन ये क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है फिर यहाँ पर आप निकालोगे तो इसको आप बोलते हो वेस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट साउथ तो ये है और आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो यू आर राइटिंग वेस्ट साउथ, सॉरी वेस्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ यू आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन। नहीं तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये डायरेक्शन हम कैसे बता रहे हैं। ये देखो सिंपल सा चीज़ है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो यहाँ पर से हमने पहले 4 डायरेक्शन इनके बीच में निकाल लिया। तो इसी को ही आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, इसी को ही आप साउथ ईस्ट, एंड दिस इज योर साउथ वेस्ट, ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट, इसी को इसको यहाँ ही लिखते हैं, एंड दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट। तो अब इसके बीच में अगर मैं और एक डायरेक्शन निकालूँ तो साउथ वेस्ट तो इसको बोलूँगा, बट ये किधर जा रहा है, सॉरी, हाँ यस, आपका डायरेक्शन क्या था, वेस्ट साउथ वेस्ट, तो वही है ना। इसको मैंने साउथ वेस्ट लिख दिया, या फिर आप वेस्ट साउथ भी लिख सकते हो, नो वरी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको वेस्ट साउथ बोलता हूँ, ये वेस्ट साउथ है, तो आप अगर इधर आ रहे हो तो आप इसको ही बोल सकते हो वेस्ट साउथ वेस्ट, और इसी डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, वेस्ट साउथ साउथ। ठीक है, तो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट दैट। तो डायरेक्शन के ऊपर नहीं जाते हैं, वी हैव मेन फोकस ऑन इकोनॉमिक जियोलॉजी नॉट स्ट्रक्चरल, ओके। बट यस, स्ट्रक्चरल इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग इफ आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। देन चीप रॉक, यहाँ पर जो है बायोटाइट ग्रेनाइट है, और मिनरल्स यू विल गेट हियर चाल्कोपाइराइट। देखो यहाँ पर भी आपको चाल्कोपाइराइट ही मिल रहा है विथ, बट यस देयर इज अ sudden change in like other minerals which is associated is there like galena, sphalerite, molybdenite वगैरह यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। बट इससे पहले आपने देखा था यू आर गेटिंग पायरोटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह देख रहे थे, तो ये थोड़ा सा चेंज आया। बट यस, मेन इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू रिमेंबर द होस्ट रॉक। ठीक है, देन ओवर फॉर्म्स इन द वेन, ठीक है, एंड स्पीक इन क्रस्ट क्वार्ज वेन, तो क्वार्ज वेन में ही ये भी बन रहे हैं, एंड और ग्रेड है 1.35, 1.35 means it is lower than your Singhbum granite also। Singhbum granite 1.5 से 2.5 था, and that was your Khetri 0.8 से like 2.4 समथिंग था, तो ये 1.35 है। ठीक है, एंड रिजर्व वी आर एस्टिमेटिंग अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन टन्स। देन वी हैव द अग्निकुंडला कॉपर बेल्ट, अग्निकुंडला कॉपर बेल्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। लोकेशन नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमली टू द कुडप्पा बेसिन, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में कुडप्पा बेसिन नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलता है। होस्ट रॉक इज योर क्वार्जाइट, तो ये याद रखना है, क्वार्जाइट इज द होस्ट रॉक इन कुडप्पा बेसिन, और यू कैन से इन आंध्र प्रदेश अग्निकुंडला। एंड डोलोमाइट ऑफ अपर कुडप्पा एज, अपर कुडप्पा एज का आपको डोलोमाइट में भी आपको मिलेगा क्या, कॉपर। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कान डिपॉजिट हो रहा है। डोलोमाइट तो हमने देखा था कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, मोड ऑफ अकरेंस और ओरिजिन में। तो आई होप नाउ यू कैन इंटरलिंक एसोसिएटेड मिनरल्स लाइक लीड गालेना, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सिमिलरिटी आ रहा है। स्पालेराइट आज योर, इससे पहले जो हमने देखा था मलाजखंड से थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको आ रहा है। एंड ऑल्सो अकर विद द कॉपर ऑर्स, फॉर्म ऑफ मिनरलाइजेशन डिसमिनेटेड एंड स्ट्रिंग लाइक टाइप आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो चाल्कोपाइराइट इन स्टीपली डिपिंग क्वार्जाइट वेन्स में मिलता है, स्टीपली डिपिंग क्वार्जाइट वेन है जिसमें आपको चाल्कोपाइराइट मिलता है। मिनरलाइजेशन ट्रावर्स क्वार्जाइट एंड डोलोमाइट, और मिनरल्स आपको चाल्कोपाइराइट बोरनाइट यहाँ पर मिलता है, एंड माइनर अकरेंस ऑफ पाइराइट गालेना स्पालेराइट वगैरह आपको मिलेगा। दिस इज रिगार्डिंग द अग्निकुंडला, एंड ग्रेड अगर बात करो 1.35, रिजर्व 14 मिलियन टन हम यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं। देन कमिंग टू द सिक्किम, सिक्किम का अगर मैं बात करूँ तो यस, जो लोकेशन रहेगा वो होतांग दिक्चू, ठीक है,
शाकोंग एंड ये आपका रंजीत वैली आता है, ठीक है। टी यहाँ पर ऐड कर लेना, दिस इज रंजीत वैली, नॉट रांची, ठीक है, रंगी। ये सब एरिया में मिलता है। होस्ट रॉक की स्लेट, फिलाइट, सीस, ठीक है। आर्कियन एज का ही रहेगा, नियरली ग्रानिटिक इंट्रूसिव। तो एज जो है नियरली नियर जो एज है आर्कियन का है और नियर योर ग्रानिटिक इंट्रूसिव दीज होस्ट रॉक आर देयर, तो वहां पर आपको मिलता है। दैट मीन्स ग्रानिटिक इंट्रूसिव है, यहाँ पर होस्ट रॉक है, यहाँ पर ग्रानिटिक इंट्रूसिव भी हुआ। होस्ट रॉक क्या है? स्लेट, फिलाइट, सिस्ट वगैरह है, यहाँ पर ग्रानिटिक इंट्रूसिव भी हुआ। और इस ये जो एज है इसका आर्कियन एज है, तो इसी में ही आपको डिपॉजिट मिलता है। तो मिनरलाइजेशन जो लोड और स्ट्रिंग के आकार में ही आपको मिलता है, कॉपर और इन क्वार्ज वेन कटिंग अक्रॉस सिस्ट एंड फिलाइट। और मिनरल्स लाइक चाल्कोपाइराइट, देखो हर जगह चाल्कोपाइराइट है, बट यस ये चीज में कहीं ना कहीं पाइराइट आ जाता है, कहीं स्पाइलराइट, तो ये आपको याद रखना। मेजरली आपको चाल्कोपाइराइट, कहीं पर बोरनाइट भी मिल रहा था विद चाल्कोपाइराइट। तो मेजर और क्या है, अगर कुछ मतलब एसोसिएशन में कुछ अगर अलग मिल रहा है स्पाइलराइट गालेना वगैरह, तो वो थोड़ा सा देखना है। ग्रेड 4 to 6.8% कॉपर है यहाँ पर, और ग्रेड देखो कितना ज़्यादा दिखा रहा है। एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल आप अगर देखो, मिनरलाइजेशन अलोंग क्वार्ज वेन, तो क्वार्ज वेन में ही है रिलेटेड टू द इंट्रूसिव एक्टिविटी। इंट्रूसिव एक्टिविटी की वजह से क्वार्ज वेन बने, ठीक है। मतलब क्वार्ज वेन में मतलब इंट्रूसिव एक्टिविटी, तो हुआ क्या एक्चुअली देखो, ये फिलाइट शीस्ट वगैरह थे, तो यहाँ पर जो ग्रानिटिक इंट्रूजन आया यहाँ से सिलाई फी मतलब जो आप बोल रहे हो सेल सॉरी स्लेट, फिलाइट, सिस्ट वगैरह थे। दैट मीन्स मेटामॉर्फिज्म तो ये एरिया में हो रहा है, ओपन स्पेस है, ये इंट्रूसिव की वजह से आके यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर लाइक स्मॉल, आप आज मतलब स्टोरी के जैसा करके याद रख सकते हो। एंड दिस इज नॉट स्टोरी, एक्चुअली रियल थिंग व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द फील्ड। After the distribution, coming to the uses, the use of copper is not like आपसे छुपा हुआ नहीं है। लाइक विद द टाइम मॉडर्न सिविलाइजेशन में या फिर हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नीड के साथ कॉपर का रोल क्या रहा है, सदियों से किस तरीके से कॉपर को हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको पता ही है। तो ये ज़्यादा आपसे मतलब कुछ छुपा नहीं है, या फिर दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू इन डे टू डे लाइफ। हाउ यू आर यूजिंग कॉपर, यू नो विथ टाइम हाउ द डिमांड ऑफ द कॉपर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आपको उसके बारे में भी आइडिया है। तो कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल नॉट फेरस मेटल, आपको पता है, यूज्ड बाय ह्यूमन सिंस ब्रोंज एज, तो तब से ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर हिस्ट्री का नॉलेज हो, हिस्ट्री तो आपने पढ़ा ही होगा। then its use arise from key properties such as, तो इसका यूज इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा, तो इसका कुछ की प्रॉपर्टी है। लाइक ये आपको डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी देता है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन को भी ये रेजिस्टेंस करता है, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अलॉय। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉपर का डिमांड को मॉडर्न लाइक टाइम पे, अभी जिस एरा में या फिर जिस टाइम में हम रह रहे हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यस, इन इलेक्ट्रिकल यूजेस एज अ वायर, मतलब केबल कंडक्टर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, स्विचेस में, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम में वी आर यूजिंग कॉपर। देन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में आप प्लम्बिंग में यूज़ कर रहे हैं, रूफिंग में, पाइपिंग वगैरह में, रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड इजी टू सेफ, तो इसीलिए हम इसको ये सब जगह में भी यूज़ कर रहे हैं। कॉपर शीट्स यूज इन लाइक आर्किटेक्चर वर्क एंड डेकोरेटिव फिटिंग्स में भी हम इसको कॉपर का सीट को यूज़ करते हैं। कॉपर अलॉय लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज यूज्ड इन मशीनरी पार्ट, बियरिंग एंड गियर्स में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देन कमिंग टू द अलॉय मैन्युफैक्चर, आप अगर ब्रॉन्ज बनाते हो कॉपर के साथ, आपको इसे यूज़ करना पड़ता है टू लाइक मेक कॉइन टूल, ठीक है। देन ब्रास बनाते हो कॉपर के साथ, आपको जेडन यूज करना पड़ रहा है। तो एज अ अलॉय आप कैसे इसको यूज कर रहे हो, कॉपर निकल अलॉय भी यूज्ड इन द मरीन इक्विपमेंट एंड कॉइन्स में भी आप इसको यूज करते हो। देन केमिकल एंड लाइक इंडस्ट्रियल यूज इन इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री एज अ कैटलिस्ट, फंगिसाइड्स, पिगमेंट के तरीके से आप इसको यूज कर रहे हो। एंड कॉपर सल्फेट को आप एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज करते हो। एंड कॉपर कंपाउंड यूज इन द डाइंग, ठीक है।
टैनिंग, प्रिंटिंग वगैरह में भी आप इसको यूज़ करते हो कॉपर का कंपाउंड को। अदर यूजेस आर इन कॉइन मेकिंग, देन मेडल वगैरह, ब्रॉन्ज जो आप बोलते हो वो किससे बन रहा है? इससे पहले भी हमने देखा ना, ब्रॉन्ज कहाँ बन रहा है? कॉपर एंड टिन। आर्ट वेयर, ठीक है, कॉपर ट्यूबिंग, और कॉपर ट्यूबिंग इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में जो आप कॉपर का मतलब कॉइलिंग ट्यूबिंग वगैरह यूज़ करते हो तो वो भी कॉपर का ही रहता है। इम्पोर्टेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन वगैरह में भी आप इसको यूज़ करते हो। दैट मीन्स जहाँ पर भी आप मोटर यूज़ कर रहे हो एज अ कॉयल, आपको कॉयल ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो इन कॉयल आप कॉपर का वायर पे ही रिलायबल हो। So this is all about the use and Indian distribution of the copper. If you have any doubt regarding the copper deposit, you can ask in the comment section, and thank you for watching.